नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कहते हैं नंबर की फीलिंग नहीं होती, चार्ट सिर्फ लाइन होते हैं, ऊपर जाते हुए, नीचे गिरते हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो तो एक हार्ट बीट सुनाई देती है। ये है निफ्टी 50 की धड़कन। ये है हमारे देश की धड़कन। निफ्टी 50 जो 1000 से लेकर 26,000 तक का सफर इसने तय किया है। और ये एक इंडेक्स नहीं है, ये करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल बायोग्राफी है। इसमें हमारी उम्मीदें हैं, इसमें हमारा डर है, इसमें हमारा राइज है। लेकिन निफ्टी से पहले सिस्टम परफेक्ट नहीं था। पेपर ट्रेड होते थे और सेटलमेंट डिले होती थी। एक एक वीक से लेके एक एक मंथ लग जाता था। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और फिर उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा 1992 में अरशद मेहता स्कैम। लोगों का ट्रस्ट टूट गया। इंडिया को एक रीसेट चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी चाहिए थी। और वहीं से जन्म हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का। 3 जुलाई 1994 एक नया बेंचमार्क लॉन्च किया, निफ्टी 50, जिसकी बेस वैल्यू 1000 रखी गई। आज हम उससे 25 गुना ऊपर हैं। पर ये लाइन कभी सीधी नहीं थी, ये एक रोलर कोस्टर था। और आज हम उस रोलर कोस्टर की हर टर्न, हर क्रैश और हर एक कमबैक को समझेंगे। वर्ष 1994, इंडिया बदल रहा था, लाइसेंस राज धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इकोनॉमी ओपन हो रही थी। शुरू के कुछ साल ग्रोथ सिंपल थी। निफ्टी भी 1000 से 1500 तक के लेवल तक स्लो स्लो जा रहा था। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर दुनिया बदल गई, इंटरनेट आया, लोगों की ग्रोथ के लिए रुचि बढ़ी, कंपनियां दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी। डॉट कॉम बूम एकदम स्विंग में था। जो हमारी कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम कंप्यूटर, ये रॉकेट बन गई थी। और हमारा निफ्टी 50 भी एक्सेलरेट होने लगा। इन्वेस्टर को लगा रूल चेंज हो गए हैं, प्रॉफिट मैटर नहीं करता, ग्रोथ मैटर करती है। लेकिन फंडामेंटल लेवल मैटर करते हैं। वर्ष 2000 निफ्टी ने 2000 का लेवल क्रॉस किया। सबको लगा ये मैजिक है। लेकिन मार्केट और कॉन्फिडेंस को कभी माफ नहीं करता। मार्च 2000 डॉट कॉम बबल ब्रस्ट हुआ। यूएस की मार्केट क्रैश हुई, बबल फूटा और उसका झटका हमें भी देखने को मिला। हमारा निफ्टी 50 जो 2000 तक पहुंच गया था, वो वापस 1000 लेवल के आसपास आ गया। 7 साल और वापस वहीं। इससे पता चलता है कि मार्केट एटीएम नहीं है। दोस्तों, ये साल था वर्ष 2003 का। डॉट कॉम बबल के बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। एक नया फेज शुरू हुआ था, इंडिया ग्रो कर रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। एक फ्रेज जो पॉपुलर हुआ, इंडिया साइनिंग। इस बार मार्केट ने भी बिलीव किया कि भी इंडिया एक्चुअल में साइनिंग कर रहा है। और 2003 से 2007 तक निफ्टी ने हिस्ट्री क्रिएट की। पहले 3000 लेवल का क्रॉस किया, फिर 4000 और फिर 5000। तो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो धीरे धीरे इंडिया में पैसा डालने लगे। लेकिन जनवरी 2008, उससे पहले निफ्टी ने अपना हाईएस्ट पॉइंट 6000 का लेवल क्रॉस किया। जहां वर्ष 2000 में वो 1000 पे था, वर्ष 2008 के शुरुआती महीने में वो 6000 पे था। लगभग 6 गुना पैसा हो गया था। अगर मैं शुरुआत से देखूं तो 14 साल में 6 गुना रिटर्न दिए निफ्टी 50 ने। सबको लग रहा था रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन फंडामेंटल लेवल हमेशा रिस्पेक्ट किए जाते हैं। सितंबर 2008 लेहमैन ब्रदर कोलैप्स हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और फिर सब कुछ बदल गया। जो निफ्टी 50 6000 के लेवल के ऊपर था, वो कुछ ही हफ्तों में आधे से भी ज्यादा गिर गया। उसने 2700 का लेवल टच किया। दोस्तों, लोगों का पैसा 50% से ज्यादा खत्म हो गया। सोच कर देखो, 10 साल की सेविंग और आधा पैसा कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में। लोग डर गए, सब कुछ बेचने लगे, मार्केट बंद तक करना पड़ा। पर जो लोग समझ गए कि मार्केट साइकिल में चलता है, उनके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने धीरे धीरे टैप वाइज इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो आज वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। दोस्तों, वर्ष 2009 के बाद जब रिकवरी आनी शुरू हुई तो निफ्टी वापस 5000 के ऊपर आ गया। लेकिन वर्ष 2011 से 2013 के बीच मार्केट बिल्कुल रुक सा गया था। वो अपने कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ना मार्केट ऊपर जा रहा था, ना नीचे जा रहा था। 5000 और 6000 लेवल के बीच में ही घूम रहा था। क्योंकि मार्केट में, देश में करप्शन स्कैंडल उजागर हो रहे थे। हमारी महंगाई दर हाईएस्ट लेवल पे थी और जो रुपए की कीमत है वो लगातार गिरती जा रही थी। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी काम नहीं कर रही थी। निफ्टी एक रेंज में रख के रह गया। सबसे डेंजरस फेज होता है ये, जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से वो दोबारा यूटर्न लेके नीचे आ जाता है। इसे स्टैग्नेशन बोलते हैं। वर्ष 2013 जो यूएस की फेडरल रिजर्व है, उसने लिक्विडिटी कम करने के सिग्नल दिए और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो बाहर जाने लगे। वो इंडिया को फ्रेजाइल इकोनॉमी बोलने लगे। लेकिन अंदर से जो कंपनियां स्ट्रॉन्ग थी, वो बस इंतजार कर रही थी इसी ट्रिगर का। और वो ट्रिगर आया वर्ष 2014 के जनरल इलेक्शन। वर्ष 2014 जनरल इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट को एक क्लियर मेजोरिटी मिली। मार्केट को यही ट्रिगर चाहिए था। मार्केट उम्मीदों के सहारे, डेवलपमेंट के वादों के सहारे एक्सप्लोड होने लगा। पहले वो 6000 को क्रॉस किया, फिर 8000, फिर 9000 और ऐसे बढ़ता चला गया। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे। वर्ष 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया, मार्केट के लिए गहरा शोक लगा।
और लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म पेन था, मार्केट उससे भी रिकवर कर गया। वर्ष 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, इनिशियली एक बहुत बड़ा क्योस हुआ, बट लॉन्ग टर्म एक ही अच्छा गेन था। और फिर निफ्टी ने एक हिस्टोरिकल लेवल 10,000 का क्रॉस किया दोस्तों। समझ सकते हो, जो 1,000 से शुरू हुआ था वो 10,000 के लेवल तक पहुंच गया था 2017-18 के आसपास। फिर इंडिया में नई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, डिजिटल इंडिया चारों तरफ घूमने लगा, यूपीआई सब जगह बढ़ने लग गया और मेक इन इंडिया काम करने लग गया। फाउंडेशन रेडी थी एक नई हिस्ट्री लिखने के लिए, एक नई देश के लिए, और निफ्टी 50 भी तैयार था एक नए हाई को टच करने के लिए। वर्ष 2020 दोस्तों, निफ्टी 50 ने अब तक हाई 12,000 का लेवल लगा लिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया रुक सी गई। वो टाइम था कोविड का, एक ऐसा पेंडेमिक आया जिसने सब कुछ स्टैंड स्टिल कर दिया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, उनको वापस अपने गांव में जाना पड़ा, सारी इकोनॉमी रुक सी गई, लोगों के मन में डर बैठ गया। मार्केट ने भी पूरी तरह से रिएक्ट किया और जो 12,000 के लेवल पे था उसने दोस्तों एक महीने के अंदर ही 7600 का लेवल, 7,600 का लेवल टच किया। समझ सकते हो, जो लेवल 12,000 पे था वो एक महीने के अंदर ही 7600 के लेवल पे आ गया। इतनी स्पीड से गिरने का टाइम पहली बार किसी हिस्ट्री में हुआ था, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लोगों के मन में डर वो सबसे ज्यादा था, लेकिन फिर एकदम से मिरेकल हुआ, मार्केट वापस रिकवर करने लग गया और 2020 के दिसंबर तक मार्केट लगभग पूरी तरह से रिकवर कर चुका था। और इसका मुख्य कारण था मार्केट में लिक्विडिटी और रिटेल इन्वेस्टर का आना। लाखों लोग जो कोविड की वजह से जिनकी जॉब चली गई थी या जो घर पे बैठे थे, उनके पास उसी टाइम डिजिटल क्रांति से डाटा आया और उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया मोबाइल ऐप के थ्रू, ईजी ट्रेडिंग के थ्रू, और इसका फायदा हमारी मार्केट को मिला और निफ्टी 50 वापिस से रिकवर करते हुए 2021 में उसने 15,000 का लेवल क्रॉस किया दोस्तों। फिर उसने 16, 17, 18,000। वर्ष 2023 में एआई बूम आया और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया और फिर निफ्टी ने 20,000, 22,000, 23,000 और वर्ष 2024 में इसने सबसे हाईएस्ट लेवल 26,000 का लेवल टच किया दोस्तों। समझ सकते हो, जो 1,000 के लेवल से शुरू हुआ था वो 26,000 के लेवल तक चला गया। लोगों का पैसा कई गुना हुआ, लोगों ने वेल्थ क्रिएट की, लेकिन उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पेशेंस दिखाया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जारी रखा, जो डरे नहीं, जिनको पता था कि मार्केट साइक्लिक है और कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट दिखाती है। तो दोस्तों, ये सब एक कहानी की तरह है। अगर हम आज पास्ट को देखें, निफ्टी 50 को देखें, तो हमने इस कहानी में या इस वीडियो में ये सीखा कि पैनिक टेम्परेरी होता है और पेशेंस पावरफुल होता है। मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम या तो 30 साल पहले था या फिर आज है। निफ्टी 50 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत का एक ट्रस्ट है। लोगों की उम्मीद है ये कब 30,000, 50,000 या 1 लाख जाएगा, कोई नहीं जानता। पर एक बात पक्की है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिया की धड़कन अभी भी स्ट्रॉन्ग बीट कर रही है। दोस्तों, इन्वेस्ट वाइजली, थिंक लॉन्ग टर्म। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।